पहले नंबर पर देखिए VJTI मुंबई का CSC होना चाहिए, दूसरे नंबर पे फिर COEP का CSC हो गया, तीसरे नंबर पे VJTI मुंबई का IIT, चौथे नंबर पर सरदार पटेल का CSC। मैं कुछ ऐसे शानदार टिप्स बताऊंगा जिससे आपको कम रैंक होने पे भी आपका एडमिशन बेहतर कॉलेज में हो जाएगा। इतना एश्योरेंस मैं देता हूँ कि आपको आपके नंबर पर बेहतर कॉलेज मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। ऐसा है कि जिन जिन बच्चों की महाराष्ट्र में डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुकी है उन सारे बच्चों को 20 से लेकर 22 जुलाई के बीच चॉइस फिलिंग करनी है। महाराष्ट्र की काउंसलिंग की बात कर ले तो पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट काउंसलिंग है जहाँ की काफ़ी बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज में देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब हुआ कि पूरे महाराष्ट्र में यार कम से कम 400 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और उसमें से कम टॉप 50 कॉलेज तो काफ़ी बेहतर है जिसमें हम इंजीनियरिंग के लिए परस्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि जब हम महाराष्ट्र की चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग में हमें कौन कौन से कॉलेजों को फोकस करना है, टारगेट करना है, चॉइस फिलिंग का परफेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन कौन सी गलती जो हमें नहीं करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट में आपको कुछ ऐसे शानदार टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका लो रैंक होते हुए भी, पीछे रैंक होते हुए भी आपको आपके नंबर पे काफ़ी बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। महाराष्ट्र के चॉइस फिलिंग पे बात करने से पहले सबसे पहले उसके शेड्यूल को तरीके समझने की आवश्यकता हमें है। इसके शेड्यूल की बात कर ले तो महाराष्ट्र में इस बार 3 राउंड की काउंसलिंग होनी है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राइट। राउंड 1 की बात करें तो 20 से लेकर 22 जुलाई के बीच हमें चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी है। एक चीज़ पूरे बच्चे ध्यान देंगे कि महाराष्ट्र एक ऐसी काउंसलिंग है जिसमें आपको अपनी चॉइसेस को लॉक करना मैंडेटरी है। आपको अपनी चॉइसेस लॉक करनी होती हैं, ऑटो लॉक नहीं होता ये, इसलिए मैंने मेंशन भी करके रखा लॉकिंग के लिए। तो जितने बच्चे चॉइस फिलिंग तरीके से करेंगे और चॉइस को लॉक करना बिल्कुल ना भूलेंगे। चॉइस आप लॉक नहीं करेंगे, अलॉटमेंट आपका नहीं आएगा। 20 से 22 जुलाई के बीच हमें अपनी चॉइस फिलिंग कर रही है और पहला अलॉटमेंट हमारा 25 जुलाई को आता है, ठीक। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी हमारा अलॉटमेंट आता है तो 2 ही कंडीशन होता है, या तो हमें अलॉटमेंट मिलेगा या तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। अगर पहले अलॉटमेंट में हमारा अलॉटमेंट नहीं आता है तो हम ऑटोमेटिक राउंड 2 में चले जाएंगे। अगर मान लीजिए हमारा अलॉटमेंट आता है, फर्स्ट राउंड में हमारा अलॉटमेंट मिलता है तो 2 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। एक ऑप्शन होता है फ्रीज, एक होता है नॉट फ्रीज। अभी तक बाकी काउंसलिंग में हम लोग क्या देखते आ रहे थे, फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड। नॉट फ्रीज का मतलब सिंपली फ्लॉट होता है। अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ क्या करना है। अगर अलॉटमेंट हमारा आ गया, फ्रीज कहने का मतलब हुआ कि मान लो जो हमने चॉइसेस भरी है, मान लो किसी बच्चे ने 100, 150, 200 नंबर तक चॉइसेस भरी हैं, अगर हमारा चॉइस नंबर 1 अलॉटमेंट आता है, मीन्स कि जो भी हमने चॉइस भरी थी पहले नंबर का अलॉटमेंट हमें मिल जाता है तो ऑटोमेटिक वो फ्रीज हो जाता है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा होता है कि मान लो हमें जो भी अलॉटमेंट आया, हम अपने कॉलेज ब्रांच से सेटिस्फाइड हैं तो हम खुद ब खुद अपने लॉगिन में, अपने कंसोल में लॉगिन करके उसको फ्रीज करते हैं, तो फ्रीज बाय योरसेल्फ। इस दोनों कंडीशन में अगर हमने अपने चॉइसेस को फ्रीज कर दी, उसके बाद हमें क्या करना होता है, सीट एक्सेप्टेंस फी के नाम पर हमें 1000 रुपये ऑनलाइन अपने पोर्टल से पे कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले हमें जाना पड़ता है ARC पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ARC का मतलब होता है एप्लीकेशन रिसिप्ट सेंटर। इन सारे ARC का लिस्ट आपको MHTCT के वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेंगे। पहले हम डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो भी कॉलेज हमें अलॉट हुआ है उसमें जाकर सीधे कॉलेज में जाकर हम रिपोर्ट करेंगे एडमिशन के लिए 26 से 28 जुलाई के बीच। अगर हमने अपनी चॉइसेस को फ्रीज की हैं, या खुद से फ्रीज की हैं, या पहला नंबर का अलॉटमेंट आया है ऑटो फ्रीज हो गया है, ये सारे स्टेप करना मैंडेटरी है। अगर नहीं करेंगे हम काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, राइट। राउंड 1 की बात है। राउंड 2 की बात मैं बताऊं, मान लो हमारा अलॉटमेंट नहीं आया था। हाँ, एक चीज़ और, अलॉटमेंट मान लो हमारा आया और एक ऑप्शन हमें नॉट फ्रीज का, कहने का मतलब कि मान लो फर्स्ट राउंड में जो भी हमारा अलॉटमेंट आया हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, हम बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन मिलता है। एक ऑप्शन होता है कि 1000 रुपये एज सीट एक्सेप्टेंस फी अपने पोर्टल से लॉगिन करके पे कर लें और उसके बाद हम राउंड 2 में जा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर हम 1000 रुपया नहीं भी पे करेंगे तब भी हम राउंड 2 में जाएंगे। 1000 रुपया पे करने का पर्पस ये होता है कि जो हमें अभी सीट मिला है उस सीट को होल्ड करते हुए हम राउंड 2 में जाना चाहते हैं, ठीक है। मान लो मैंने 100 चॉइसेस भरी थी, 30 नंबर का मुझे चॉइस अलॉट हुआ। अगर 1000 रुपये हम अपने लॉगिन से पे कर देते हैं कंसोल में लॉगिन करके, उसके बाद हम सेकेंड राउंड में जाते हैं तो जो हमें चॉइस अलॉट हुआ तो हमारे पास रहेगा। सेकेंड राउंड में या तो उससे बेहतर मिलेगा या तो वो हमारे पास रह जाएगा। अगर हम 1000 रुपये नहीं पे करते हैं तो जो हमें सीट मिला तो उस पर हमारा कोई क्लेम नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब कि 1000 आप पे करें या ना करें, दोनों कंडीशन में आप राउंड 2 में जा सकते हैं। पे करेंगे तो जो आपको सीट मिला उसको आप होल्ड करके जाएंगे, ठीक है। राउंड 2 की बात कर लें, एक चीज़ और ध्यान देंगे कि हर एक राउंड में आप अपनी चॉइसेस को यहाँ पे अपनी चॉइसेस को एडिट कर सकते हैं, नई चॉइसेस को भर सकते हैं। राउंड 2 की बात करें, 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच राउंड 2 का चॉइस फिलिंग होना है। इनका जो अलॉटमेंट आएगा 3 अगस्त को सेकेंड अलॉटमेंट हमारा आ जाएगा,
फिर से वही कंडीशन, अलॉटमेंट अगर हमारा नहीं आता है ऑटोमेटिक हम राउंड 3 में चले जाएंगे। अगर अलॉटमेंट हमारा आता है ऑब्वियस सी बात है फिर 2 कंडीशन होगा, फ्रीज नॉट फ्रीज। अगर पहला नंबर चॉइस मिल गया हमें ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अगर हमें मान लो राउंड 2 में जो भी चॉइसेस मिला उससे हम सेटिस्फाइड हैं, खुद ब खुद उसको हम फ्रीज करते हैं, उसके बाद हमें ये प्रोसेस करना होगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर पहली बार हमें राउंड 2 में अलॉटमेंट आता है, ठीक है, पहली बार हमें राउंड 2 में अलॉटमेंट आता है तो हम सीट एक्सेप्टेंस फी पे करेंगे, नहीं तो फिर जाके ARC में डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर देंगे। 4 से लेकर 6 अगस्त के बीच रिपोर्टिंग का डेट है हमारा। अगर हमने अपने विलिंगनेस को, अपने जो भी अलॉटमेंट है, अगर हमने उसे फ्रीज कर दिया तो ये सारे स्टेप करने जरूरी हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। मैंने तरीके से लिख के रखा है, मेंशन करके रखा है। तो बहुत सावधानी से जब भी आपका अलॉटमेंट आता है फ्रीज या नॉट फ्रीज बहुत सावधानी से आप करेंगे। अगर किसी बच्चे ने नॉट फ्रीज किया ऑब्वियस सी बात, फिर जैसे मैंने बताया था कि जो मेरे चॉइसेस मिली है मैं उसे सेटिस्फाइड हूँ, मैं बेहतर के लिए जाना चाहता हूँ, 1000 रुपये फिर से हम पेमेंट करेंगे बेटरमेंट के लिए। पेमेंट करने के बाद राउंड 3 में हम चले जाएंगे। अगर हम 1000 का ये पेमेंट नहीं करते हैं तो जो हमें राउंड 2 में सीट मिला है उस सीट पे हमारा कोई क्लेम नहीं होगा, ठीक है। अगर 1000 रुपये हम पेमेंट करते हैं तो उस सीट को होल्ड करते हुए, उस सीट को चाहते हुए हम राउंड 3 में चले जाते हैं, ठीक है। राउंड 3 की बात कर लें। राउंड 3 में देखिए फिर से ऑप्शन है कि हम अपनी चॉइसेस को एडिट कर सकते हैं, नई चॉइसेस को भर सकते हैं। 8 से लेकर 10 अगस्त के बीच इनका शेड्यूल है। तीसरा अलॉटमेंट हमारा 12 अगस्त को आ जाएगा। तीसरा अलॉटमेंट चूंकि फाइनल अलॉटमेंट होता है तो उसके बाद हमारे पास यही ऑप्शन है, अगर पहली बार हमें अलॉटमेंट राउंड 3 में आ रहा है तो 1000 रुपये पहले हमें पे करना है सिलेक्शन फी के नाम पे। उसके बाद ARC पे हमें जाना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे हम। उसके बाद फाइनली जो हमें कॉल मिला है उसमें जाके हम कॉल में जाके रिपोर्ट कर देंगे 13 से 16 तारीख के बीच इसका हमारा डेट है। तो ये एक तरह से मोटा मोटी महाराष्ट्र का शेड्यूल था जिसे हमें तरीके से समझने की आवश्यकता थी। इसमें बस यही ध्यान हमें देना है, जब भी हमारा अलॉटमेंट आएगा फ्रीज या नॉट फ्रीज हमें सावधानी से करना है। अगर हम फ्रीज करते हैं तो ये स्टेप हमें करना मैंडेटरी है। 1000 हमें पेमेंट करना है, ARC पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, फिर जाके कॉल में रिपोर्ट करना है। बेटरमेंट हम चाहते हैं नॉट फ्रीज करेंगे और आगे के प्रोसेस में हम पार्टिसिपेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गई। चलो अब आगे बात करते हैं, जो जैसे हमने बात की थी कि भाई चॉइस फिलिंग पे बात कर लीजिए। तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि किसी भी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी में होनी चाहिए कि उस काउंसलिंग में कितने कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, उन कॉलेजों की रैंकिंग क्या है, पिछले साल उन कॉलेजों का कट ऑफ क्या है, आपको मिलता है तो किस राउंड तक मिलता है, नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें हमें पता होगी तो चॉइस फिलिंग करने में काफ़ी आसानी होती है, काफ़ी आसानी आपको होगी। तो मैं आपको ये बताऊंगा, जितने भी पेरेंट्स बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप शिक्षा समाधान का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। जितने भी प्रोमिनेंट काउंसलिंग अभी इंडिया में चल रही है, जोसा हो गया, जैक दिल्ली हो गया, IP, UP, MP, बंगाल, जितनी भी काउंसलिंग है सारा काउंसलिंग उसमें आपको मिल जाएगा। सारे में आप कॉलेज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं, सारा असिस्टेंट आपको मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल के रखा है, पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। चलिए, आज चूंकि बात महाराष्ट्र की हो रही थी, पहले महाराष्ट्र में ये देखिए कितने वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लें। देखिए, मैंने बड़ा तरीके से कोशिश किया डिटेल आपको समझाने का। मैंने जो भी यहाँ पर रैंकिंग बताई है, मैंने कॉलेज का लिस्ट आपके लिए बना दिया है। रैंकिंग मैंने बता दी, रैंक 1 कॉलेज ये है, ठीक है। कॉलेज का यहाँ पे कोड क्या है और कॉलेज का नाम क्या है। महाराष्ट्र की चॉइस फिलिंग में एक चीज़ ध्यान देंगे कि कॉलेज का कोड का हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। रीजन कि जब आप चॉइस फिलिंग के लिए महाराष्ट्र के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो काफ़ी वहाँ पर कॉलेज आपको दिखते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज खराब है। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे कॉलेज का कोड मेंशन कर दिया। जैसे 3012 सबसे अच्छा वहाँ पर कॉलेज VJTI मुंबई है, उसकी कोड यहाँ पे है। उसके बाद हमेशा मन में डाउट होता है कि सर ठीक है, कॉलेज की रैंकिंग हमें पता चल गई, आप हमें ये बताइए कि उस कॉलेज में मान लीजिए सबसे अच्छा ब्रांच, हॉट ब्रांच CSC में पढ़ने के लिए हमारा रैंक कितना होना चाहिए, और दूसरा कि मान लो मुझे उस कॉलेज में के लिए एंट्री लेना है तो हमारा रैंक कितना होना चाहिए। उसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, रैंकिंग मैंने बता दिया, कॉलेज का कोड बता दिया। अब देखिए महाराष्ट्र में जो भी एडमिशन होती है, दो तरीके से एडमिशन हो रहा है। या तो MAT-CT की आपने एग्जामिनेशन दिया होगा, या JEE मेंस के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बाहर के बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। आप यहाँ पे ये देखें, कटअप के लिए मैंने क्या किया, कंप्यूटर CSC ब्रांच है उसको मैंने रखा है। और देखिए MAT-CT का भी हमने कॉलम बना कर रखा है, ऑल इंडिया कॉलम बना कर रखा है। साथ साथ यहाँ पे हमने कट ऑफ लिखा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है स्टेट जनरल मेरिट नंबर और परसेंटाइल। ये आपकी MAT-CT की परसेंटाइल है और मेरिट नंबर। चूंकि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है तो आप हर एक बच्चों को एक मेरिट नंबर मिला होगा। तो मान लो किसी बच्चे का 229-30 के आसपास मेरिट नंबर बन रहा है तो उसको VJTI मुंबई में CSC मिलने की संभावना है। और परसेंटाइल की बात करते, ये इसका MAT-CT का परसेंटाइल है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि किस तरह पे ये PDF बनाया गया है समझाने के पर्पज से, ताकि आप इसको तरीके से समझ पाएँ। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बाहर के बच्चों का एडमिशन नहीं होता, इसलिए ऑल इंडिया JEE मेन वाले में यहाँ पर डेटा NA लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इस हिसाब से मैं समझना है। दूसरा मैंने बोला था कि सीएस का मैंने कटअप बता दिया, फिर मैंने बोला कि चलो भाई VGTI मुंबई में केवल मुझे एडमिशन लेना है, तो सबसे पीछे का वहाँ टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में मान लो किसी बच्चे को एडमिशन लेना होगा तो स्टेट मेरिट की बात करें 21-22 भी इसका स्टेट मेरिट रहता है, तब भी उसको VGTI मुंबई में मिल जाएगा। और ये परसेंटाइल फिर से MHTCT का जो आपने एग्जामिनेशन दिया है उसका ये परसेंटाइल है, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट चूंकि अभी वेरीफाई हो चुका होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको मेरिट नंबर मिल रहा होगा, स्टेट जनरल मेरिट नंबर, तो ये मेरिट नंबर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो इसी तरह पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप ये समझ लें कि जो जो हमने डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया उसका मतलब क्या है, ठीक है। रैंक 1 की बात करें VGTI मुंबई हो गया। दूसरे नंबर पे हमारा आता है वालचंद कॉलेज सांगली आता है। आप इस दूसरे नंबर पे हमारा वालचंद कॉलेज सांगली आता है। आप इस डेटा को देख के समझ सकते हैं कि आपको आपके मेरिट के अनुसार कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तीसरे कॉलेज की बात कर लें, गवर्नमेंट कॉलेज में रैंकिंग की बात कर लें, तीसरे नंबर पर हमारा कॉलेज आता है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद आता है। चौथे नंबर की बात कर ले सरदार पटेल अंधेरी आता है। पांचवें की बात कर ले गवर्नमेंट कॉलेज अमरावती आता है। छठे नंबर की बात करें गवर्नमेंट कॉलेज कराज आता है। लास्ट कॉलेज जो बेहतर कॉलेज है LIT नागपुर, लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर आता है। तो ये 60 जो कॉलेज मैंने रैंकिंग से बताया, ये गवर्नमेंट की रैंकिंग है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजों की रैंकिंग की, मान के जितने भी मास्टर में कॉलेज गवर्नमेंट है उन गवर्नमेंट कॉलेजों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके इनकी रैंकिंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज की हमने बात कर ली, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई इसके बाद के कॉलेज की बात की जाए तो आप ये ध्यान देंगे कि महाराष्ट्र में जब भी काउंसलिंग होती है, महाराष्ट्र में आप ये समझें कि 2-3 सिटी जैसे मुंबई, नागपुर, पुणे, ये तीनों प्रोमिनेंट सिटी है और काफ़ी अच्छे कॉलेज यहाँ पे लाई करते हैं। तो मैं एक एक करके सिटी वाइज समझा रहा हूँ कि कहाँ पे कौन कौन से कॉलेज हैं, किसको किसको में फोकस करना है। पहले मान लो हम लोग बात करें मुंबई की, कि मुंबई की बात करें, किसी बच्चे को मान लो मुंबई में पढ़ने की इच्छा होगी तो उन मुंबई में कौन कौन से कॉलेज बेहतर है, उनकी रैंकिंग क्या है। पहले नंबर पर देखिए मैंने पहले बताया था गवर्नमेंट कॉलेज आता है VGTI मुंबई आता है, ठीक है। रैंक 1 इस कॉलेज का है। इसमें कटअप की बात कर लें, CS की बात कर लें, किसी बच्चे को CSE पढ़ना होगा तो मैंने पहले ही बताया था मेरिट नंबर इसका ये है, परसेंटाइल उसकी MHTCT की ये होनी चाहिए। और चूंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो बाहर के बच्चों का एडमिशन नहीं होता, यहाँ पर डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दूसरे नंबर कॉलेज की बात करें, दूसरे नंबर पर यहाँ पर कॉलेज आता है सरदार पटेल मुंबई। कॉलेज का जब भी आप सिलेक्शन करेंगे हमेशा कॉलेज के कोड को ध्यान रखें, कॉलेज का कोड क्या है यहाँ पे मैंने लिख के रखा ताकि एक ही बार में आप सही कॉलेज को चुन सकें, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सरदार पटेल जो कॉलेज है ये कॉलेज ऑटोनॉमस है, इसमें बाहर के बच्चों का भी एडमिशन होता है। अब आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये देखिए यहाँ पे अगर किसी बच्चे को सरदार पटेल में पढ़ना है, MHTCT की बात करें, अगर उसे स्टेट जनरल मेरिट नंबर उसका 650 के आसपास भी रहेगा तब भी सरदार पटेल में CSE मिल जाएगा। ऑल इंडिया की बात करें, ऑल इंडिया की बात करें तो किसी बच्चे का 600 के आसपास भी मेरिट नंबर बना होगा ऑल इंडिया JEE मेंस के थ्रू, तो उसको सरदार पटेल में CSE मिलेगा। ये जो ऑल इंडिया मेरिट, ये जो ऑल इंडिया परसेंटाइल आपको दिख रहा है, ये JEE मेन की बच्चे की, जो भी बच्चा होगा उसके JEE मेंस में इतना परसेंटाइल आया होगा, उसके बिहाफ में उसको JEE मेन में के थ्रू उसने अप्लाई किया है महाराष्ट्र में, उसको ये मेरिट नंबर मिला है। तो ऐसे ऐसे करके आपको समझना है। मैंने तरीके से क्या किया, मैंने पहले ही बताया था कि किसी एक काउंसलिंग को करने से पहले हमें ये पता चल जाए कि उन काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज है, कॉलेजों की रैंकिंग क्या है, अगर उसमें CSE पढ़ना है उसमें कितना कट ऑफ होना चाहिए, अगर मान लीजिए हमें किस कॉलेज में एंट्री लेना है तो कितना हमारा कट ऑफ होना चाहिए, वो हमें पता चल जाए तो तरीके से हम काउंसलिंग कर सकते हैं। तो मैं बस तरीके से आपको ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन से बेहतर कॉलेज हैं। आप चाहें तो आराम से स्क्रीन को पॉज करके रिकॉर्ड को आप देख सकते हैं। आगे बात कर लें, पहले नंबर पर मान लो मुंबई की बात किया तो मैंने VGTI मुंबई था, दूसरे पे सरदार पटेल हो गया, तीसरे नंबर पे ICT मुंबई आता है, चौथे नंबर की बात कर लें DJ संघवी मुंबई आता है। अब मैं एक एक करके डेटा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप समझ सकते हैं काफ़ी कॉलेजों का डिटेल हमें तरीके से आपको बताना है ताकि आप बेहतर कॉलेज में पहुँचे। एक एक कॉलेज में बताने लगूंगा तो काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। बस आप कॉलेज की रैंकिंग को देख लें, कॉलेज के कोड को समझ लें, स्क्रीन को पॉज करके एक एक कट ऑफ डेटा को आप देख सकते हैं। हाँ, और ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसका मैं शानदार PDF बना के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए पाँचवें नंबर की बात कर लें, पाँचवें नंबर पर थाडूमल साहनी मुंबई आता है, छठे नंबर की बात कर लें सरदार पटेल कॉलेज अंधेरी आता है, सातवें की बात करें KS सुमैया मुंबई है, आठवें पे फ्रांसिस रॉड्रिग मुंबई हो गया, नौवें नंबर कॉलेज की बात करें विवेकानंद चेंबूर हो गया, 10वें नंबर की बात करें विद्यालंकार हो गया, 11वें नंबर की बात करें ठाकुर कॉलेज मुंबई हो गया, 12वें नंबर की बात करें फ्रांसिस कॉन्सेक रॉड्रिग कॉलेज मुंबई हो गया, 13 नंबर की बात करें डॉन बॉस्को हो गया, 14 पे संत फ्रांसिस है, 15 नंबर की बात करें रिजवी कॉलेज हो गया, 16वें पे विद्यावर्धनी हो गया, 17 पे MGM मुंबई हो गया, 18वें नंबर पे अंजुमन इस्लाम MS साबू सिद्दीकी कॉलेज हो गया। तो ये टॉप 18 कॉलेज है जिसपे मुंबई रीजन में हमें फोकस करना है। नेक्स्ट मान लो हम बात करते हैं
कि भाई चलो मुंबई तो निपट गया, पुणे की बात करते हैं। पुणे का भी सेम कहानी, पुणे की बात करें, किसी बच्चे को पुणे मान लो पढ़ने की इच्छा होगी तो वहाँ पर सबसे बेहतर कॉलेज है COP पुणे। ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, ठीक है, और इसमें बाहर के बच्चों का भी एडमिशन होता है। इसलिए आप देखेंगे कटअप के लिए आप देखेंगे किसी बच्चे को COP पुणे में पढ़ने की इच्छा है, MHTCT के थ्रू बात करें तो 300 के आसपास मेरिट नंबर रहने पे भी उसको यहाँ पे CSE ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। और JEE मेन ऑल इंडिया रैंक की बात करें और किसी बच्चे का 319 320 के आसपास भी मेरिट नंबर ऑल इंडिया के थ्रू बना, ऑल इंडिया मेरिट नंबर उसको मिला है, तो उसको यहाँ पे CSE मिल जाएगा, राइट। इस कॉलेज में कल एंट्री मान लो किसी बच्चों को लेना है तो मेटलर्जी की बात कर ले 9,500 के आसपास भी MHTCT के थ्रू किसी बच्चे को स्टेट मेरिट नंबर, जनरल मेरिट नंबर मिला तो उसका एडमिशन हो जाएगा। ऑल इंडिया की बात कर लें 4,000 के आसपास होने के बाद भी आपको मेटलर्जी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस डेटा को देख के हमें ये समझना है कि ये मेरिट नंबर कहने का मतलब हुआ कि मेरिट नंबर क्या है और कितने कितने रैंक पे हमें एडमिशन हो रहा है। दूसरे नंबर कॉलेज की बात करें, दूसरा नंबर कॉलेज हमारा PICT पुणे आता है। फिर से मैं एक एक डेटा नहीं पढ़ूंगा, बस मैं कॉलेज की रैंकिंग बता रहा हूँ। जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे कॉलेज के कोड को ध्यान देंगे हमेशा, कॉलेज का कोड क्या है, इससे क्या होगी गलती कभी नहीं होगी, ठीक है। तीसरे नंबर की बात कर लें, तीसरे नंबर पर वहाँ पर VIT पुणे कॉलेज आता है। तीसरे नंबर की बात कर लें, पुणे में VIT पुणे कॉलेज आता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। चौथे नंबर की बात कर लें, हाँ चौथे नंबर कॉलेज को ध्यान देंगे कमिंस इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर वुमेन्स, ये ओनली फॉर गर्ल्स कॉलेज है, ये ध्यान देंगे। कॉलेज का कोड 6276 है और एक ओनली फॉर वुमेन्स कॉलेज है। कॉलेज काफ़ी अच्छा है। कटअप आप आराम से स्क्रीन को पॉज कर लें, पॉज करके स्क्रीनशॉट देख के समझ सकते हैं कि कितने रैंक पे हमें CSE मिल जाएगा और केवल कॉलेज में एडमिशन लेना हमें तो कितना हमारा मेरिट होना चाहिए। पांचवें नंबर पे बात करें पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ पुणे आता है, इसे प्यार से PCC पुणे भी कहते हैं, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। छठे नंबर की बात कर लें ब्रैक VIT आएगा पुणे। सातवें नंबर की बात कर लें DY पाटिल अकूड़ी मेन कैंपस पुणे। DY पाटिल की बात चलिए एक चीज़ ध्यान देंगे, DY पाटिल का काफ़ी कैंपस है, मेन कैंपस है पुणे में खुला है, कॉलेज का कोड 6272 है, इस कोड को ध्यान रखेंगे। और मान लो किसी बच्चे को इसमें जो भी ब्रांच पढ़ना है एक तरह से आप देख सकते हैं कितने रैंक पे हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। आठवें नंबर की बात करें कॉलेज यहाँ पर I2 IIT पुणे आता है, इस कॉलेज को हमें फोकस करना, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। 9वें नंबर की बात कर लें, 9वें नंबर पर हमारा DY पाटिल का दूसरा कैंपस पिंपरी कैंपस आता है, 6207 इसका कोड है, कोड को ध्यान रखेंगे। 10वें नंबर की बात करें सिंगत कॉलेज वडगांव पुणे हमारा आता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। लास्ट नंबर कॉलेज का बात करें MIT अकेडमी आलंदी पुणे, ये भी कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो ये सब टॉप 11 कॉलेज जो पुणे यूनिवर्सिटी के जिस पे हमें फोकस करना है। आप ये ध्यान देंगे कि मैं तरीके से मैंने पहले ही बोला था कि एक काउंसलिंग को करने के संबंध में जितनी हमें जानकारी चाहिए, मैंने पहले क्या किया, गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट आपको बताया कि कौन से टॉप 7 गवर्नमेंट कॉलेज से हमें फोकस करना है। फिर मैंने आपको बताया जोन वाइज कि मुंबई यूनिवर्सिटी में मान लो पढ़ना है या मुंबई रीजन में पढ़ना है तो ये टॉप 18 कॉलेज जिसमें हमें फोकस करना है। मुंबई के बाद हम पुणे की बात करें तो ये पुणे में 11 कॉलेज जिस पे हमको फोकस करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट एक सिटी हमारा नागपुर बचता है। नागपुर में काफ़ी अच्छे कॉलेज है, उसकी बात कर लें। नागपुर की बात करें तो नागपुर में रैंक 1 कॉलेज आता है श्री रामदेव बाबा कमला नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने पहले भी इस कॉलेज के बारे में बताया था, ये जो अभी योग गुरु रामदेव है ये कॉलेज उनका नहीं है, कॉलेज काफ़ी पुराना है, कॉलेज काफ़ी अच्छा है। इस कॉलेज की कोड की बात करें 4115 इसका कोड हो गया। फिर से मान लो किसी बच्चे को यहाँ पे CSE पढ़ने की इच्छा होगी, MHTCT में मान लो किसी बच्चे का 4546 के आसपास भी स्टेट जनरल मेरिट नंबर बना होगा तो उसे यहाँ पे ये मिल जाएगा। और मान लो किसी बच्चे को ऑल इंडिया के थ्रू यहाँ पे पढ़ने की इच्छा है तो 2200 भी आपका अगर मेरिट नंबर बना है तो आपको यहाँ CSE मिल जाएगा। केवल इस कॉलेज में एंट्री मारना होगा तो 26,000 स्टेट मेरिट रहने पे भी MHTCT के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और 7,500 8,000 होने के बाद भी यहाँ पे मैकेनिकल थ्रू आप एंट्री मार सकते हैं। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज LIT नागपुर आता है, ठीक है। तीसरे नंबर कॉलेज की बात कर ले YCC नागपुर है। चौथे नंबर पे GH रायसोनी हमारा नागपुर आता है। लास्ट 5वें नंबर पे संत विंसेंट पलौती कॉलेज नागपुर है। तो और कॉलेज की बात करें मोटा मोटी हमने 35-38 कॉलेज को अपने लिस्ट में शामिल कर लेना है कि इन्हीं कॉलेजों पे हमें फोकस करना है। और मैंने तरीके से बता दिया कॉलेज का कोड क्या है, कॉलेज की रैंकिंग क्या है, अगर कॉलेज में एंट्री लेना है तो उसका कितना कट ऑफ है, जिस चीज़ पढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक एक एक चीज़ हम समझ गए। जो ब्रीफ काउंसलिंग का था हमने काउंसलिंग का शेड्यूल को तरीके से समझ लिया, कौन कौन से कॉलेज वो हमने समझ लिया। अब बात आती है सर मुद्दे की बात की चॉइस फिलिंग कैसे करना वो बताइए। चॉइस फिलिंग को समझने के लिए मैं आपको ये बताऊं, मैंने जनरली देखा है कि बच्चे चॉइस फिलिंग में काफ़ी गलती करते हैं। कुछ बच्चे देखो चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक बच्चा है उसने क्या किया कि कॉलेज में पुणे काफ़ी अच्छा कॉलेज है मान लो पुणे का, तो उसने उसका पहले CSE भरा, फिर IT, फिर EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऐसे करते हुए उसने एक कॉलेज को पकड़ा और सारे उसके ब्रांचेस को भर दिए।
ऐसे में चॉइस फिलिंग नहीं करना, ये चॉइस फिलिंग पैटर्न रॉन्ग है। दूसरा एक बच्चा हमें ऐसे देखने को मिलता है जिसको केवल CS पढ़ना है, उसने क्या किया, टॉप टू बॉटम पुणे में मान लो उसको पढ़ना था तो एक से लेके जो भी 18 कॉलेज सबका पहले CS ऐसे उसने भर दिया। तो ये भी तरीका रॉन्ग होता है। कभी भी जो चॉइस फिलिंग किया जाता है तरीके से क्या होता है कि जितने भी अच्छे कॉलेज हैं, जितने भी उनके अच्छे ब्रांचेज हैं, उनको बैलेंस करके चॉइस फिलिंग करना होता है। शायद आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे भी चॉइस फिलिंग करना, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। चलिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। चॉइस फिलिंग तरीके देखिए, मान लीजिए किसी बच्चे को मास्टर की चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या होना चाहिए इस चीज़ को देखिए। पहले नंबर पर देखिए VJTI मुंबई का CSC होना चाहिए, दूसरे नंबर पे भी COEP का CSC हो गया, तीसरे नंबर पे VJTI मुंबई का IT, चौथे नंबर पर सरदार पटेल का CSC, पाँचवें नंबर पर COP पुणे का EC हो गया, छठे नंबर पे PICT पुणे का हो गया CSC हो गया, सातवें नंबर पे VJTI मुंबई का EC हो गया, आठवें पे ICT का केमिकल हो गया, नौवें नंबर पर हमें सरदार पटेल का CSAI भरना है, 10वें नंबर पर सरदार पटेल का हमें कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस भरना है। 11 नंबर की बात कर लें, 11 नंबर पे VJTI मुंबई का इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, 12वें नंबर पे वालचंद कॉलेज सांगली का CSC हो गया, 13वें नंबर पे PICT का IT हो गया, 14वें नंबर पे DJ संघवी का CSC, 15वें नंबर पे COP का इलेक्ट्रिकल हो गया, 16 नंबर पे फिर से वालचंद कॉलेज का IT हो गया, 17 नंबर पे ब्रैक VIT का CSC हो गया, 18 नंबर पे VIT का CSAI हो गया, 19 नंबर पे VIT का CSAI केवल AI हो गया, और 20 नंबर पे VIT का IT हो गया। आप एक चीज़ ध्यान दें तरीके से बच्चे कि मैंने कितने तरीके से स्मार्टली चॉइस फिलिंग किया। मतलब मैंने चॉइस फिलिंग में आप ये देखें कि मैंने चॉइस फिलिंग में क्या किया कि CS, IT, ETC, केमिकल, इलेक्ट्रिकल सारे ब्रांच को तरीके से बैलेंस करते हुए, और सारे जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सारे को बैलेंस करते हुए चॉइस फिलिंग की। तो ये तरीका पैटर्न होना चाहिए चॉइस फिलिंग का। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो आप लोग करते हैं कि एक कॉलेज को पढ़ के सारा उसका ब्रांच भर देते हैं, या CS पढ़ना तो ऊपर लेकर नीचे तक CS भर देते हैं। ये तरीका गलत होता है। तो ऐसे तरीके से हमें अपनी चॉइस फिलिंग करनी है कि जितने भी कॉलेज हैं, कॉलेजों का रैंकिंग मैंने बता दिया, कॉलेजों को बैलेंस करते हुए, ब्रांच को बैलेंस करते हुए चॉइस फिलिंग करनी है। जैसा मैंने आपको बताया, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कैसे में चॉइस फिलिंग करनी है। फिर भी आपको लगता है कि चॉइस फिलिंग करने में दिक्कत हो रही, तकलीफ हो रही है, उसके लिए मैंने पहले ही बोला था, शिक्षा समाधान का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करते होम पेज पे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। आप प्रोडक्ट वाले सेक्शन में चले जाएंगे। प्रोडक्ट वाले सेक्शन में एक यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट, हमारा प्लस का सब्सक्रिप्शन आप ले लेंगे, प्लस वाले में इनरोल हो जाएंगे। तो MHTCT की काउंसलिंग के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग हो रहे हैं, जो साथ CSAP, जैक दिल्ली, GJSIP हो गया, UP, MP, मतलब आपके नंबर आपके मेट पे पूरे इंडिया में जितने भी काउंसलिंग है, सारे काउंसलिंग में आपको सपोर्ट मिल जाएगा, सारे का तरीके से चॉइस फिलिंग मिलेगा, सारे का कॉलेज पिक्चर मिल जाएगा, एक बाकायदा आपको काउंसलर मिल जाएंगे। जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होता तब तक आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप चाहें तो प्लस वाले में जाकर सब्सक्रिप्शन में जाके इनरोल हो सकते हैं। दूसरा एक चीज़ होता है कि अगर मान लीजिए आपको चॉइस फिलिंग करने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, आप चाहते हैं कि नहीं सारा चीज़ शिक्षा समाधान की टीम ही आपके बिहाफ में कर दे, मीन्स आपको कुछ भी ना करना पड़े, तो उसके लिए भी हमारे पास है कि आइकॉनिक, यहाँ पे आपको प्लान दिखता होगा, आइकॉनिक में चले जाएंगे। आइकॉनिक में फॉर ओनली 1 काउंसलिंग का सब्सक्रिप्शन प्लान है, आइकॉनिक में जाकर आप इनरोल हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र के रिगार्डिंग जितनी भी महाराष्ट्र के चॉइस फिलिंग, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जितनी भी चॉइस फिलिंग करनी है, चाहे जो चीज़ मॉनिटर करनी है, ताकि आपके नंबर आपके मेट पे बेहतर कॉलेज मिले, तो वो सारा हमारी टीम करेगी, आपको नहीं करना है। तो मैं आपको इतना इंश्योर दिलाता हूं कि या तो प्लस या तो आइकॉनिक, दोनों में से किसी एक सब्सक्रिप्शन में आपको डेफिनेटली इनरोल होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके नंबर आपके मेट पे सबसे बेहतर कॉलेज मिले। तो ये काम आप चाहें तो कर सकते हैं। लास्टली मैंने पहले भी आपको बोला था कि मैं कुछ ऐसे शानदार टिप्स बताऊंगा जिससे आपको कम रैंक होने पे भी आपका एडमिशन बेहतर कॉलेज में हो जाएगा। उसके लिए देखिए मैं आपको बताऊंगा, टिप्स की बात कर लें कि कभी भी आप महाराष्ट्र की चॉइस फिलिंग करेंगे तो हमेशा कॉलेज की रैंकिंग को आपको ध्यान देना है। रैंकिंग मैंने पहले आपको बता दिया कि गवर्नमेंट कॉलेज की रैंकिंग क्या, अगर आप मुंबई जोन के कॉलेज को फोकस करें तो उन कॉलेजों की रैंकिंग क्या, मुंबई, नागपुर, पुणे, सारा मैंने तरीके से बता दिया। दूसरा आपको ध्यान देना है कॉलेज का कोड। मैंने बार पहले ही बताया कि एक कॉलेज से मिलते जुलते बहुत से नाम होते हैं, कभी भी एक कॉलेज का 2 कोड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको हमेशा कॉलेज के कोड से आइडेंटिफाई करना है। जितना भी मैंने डिटेल पीछे बताया सब में कॉलेज का कोड लिखा हुआ, तो कॉलेज के कोड को ध्यान देंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको टिप्स बोलते हैं, एक चीज ध्यान देंगे कि महाराष्ट्र में जितने भी अच्छे कॉलेज हैं, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजों में रेगुलर 3 राउंड के काउंसलिंग होने के बाद भी वहाँ पे सीटें बच जाती हैं। तो वहाँ की मैनेजमेंट क्या होता है, कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग कराती है, जिसको स्पॉट राउंड काउंसलिंग बोलते हैं। उस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका पीछे रैंक होने पे भी आप बेहतर कॉलेज में पहुँच सकते हैं।
मोटा मोटी आप ये समझिए कि जो पीछे के पीडीएफ में मैंने कटअप बताया था, उस कटअप में 1.5 से 2 गुना भी आपका रैंक होता है, तो वहाँ पे उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, हर एक साल क्या होता है, नागपुर में कॉलेज श्री रामदेव बाबा कमला नेहरू काफ़ी अच्छा कॉलेज है, हर एक साल वो मैनेजमेंट कोटा का फॉर्म निकालता है। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो भी इनके मैनेजमेंट कोटा या कॉलेज लेवल का जो भी फॉर्म निकलता है वैकेंट सीट के लिए, वो फुल्ली मेरिट के बेस पे होता है। मतलब आपको एडिशनल पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, जितना फी रेगुलर बच्चे पे करते हैं उतना ही फी आप भी पे करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि कब अप्लाई करना है और उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, नहीं आएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी स्पॉट राउंड होने वाले हैं या जितने भी वैकेंट सीट पे काउंसलिंग होगी, उन सारी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन, से मान लीजिए महाराष्ट्र की बात कर लें, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, एप्लीकेशन में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन सेक्शन है, नोटिफिकेशन सेक्शन में आप चले जाएंगे, यहाँ पे MAT-CT आपको दिखता है। MAT-CT के अंदर जितने भी इस टाइप के नोटिफिकेशन आएंगे कि जहाँ भी वैकेंट सीट खाली है, जहाँ पे स्पॉट राउंड काउंसलिंग हो रही है, तुरंत आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके रखें, एक भी जानकारी आपके हाथ से नहीं छूटेगी और आपको आपके नंबर पर बेहतर कॉल मिलेगा, इसका एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो मोटा मोटी आज की वीडियो के लिए इतना ही था। जो चीज़ मैंने आपको तरीके से बताया कि कॉल का डिटेल जो भी मैंने आपको बताया, उसका शानदार PDF बना के मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और इस एप्लीकेशन को जरूर से जरूर आप इंस्टॉल कर लें। और जो मैंने बताया था कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, या तो आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाके या तो प्लस वाले में इनरोल हो जाए या आइकॉनिक में इनरोल हो जाए, इतना एश्योरेंस मैं देता हूँ कि आपको आपके नंबर पे बेहतर कॉल मिलेगा। ठीक है, चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Think Admission. Think Shiksha Samadhan. Download the app now